Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on Geography of Jammu and Kashmir. हमने स्टार्ट किया है अपना टॉपिक क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके बारे में ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको फिजियोग्राफी या फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको पढ़ाया है, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ने के लिए हमें फिजिकल फीचर्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, लोकेशन को पढ़ना ज़रूरी होता है. ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हैं अपने 2 लेक्चर्स में. अगर आपने नहीं वो लेक्चर्स देखे हैं, आप वो लेक्चर्स ज़रूर देख लें. इसके साथ साथ क्लाइमेट का जो टॉपिक है, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे फिर वो जेकेएसएसबी के लिए कोई एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, या फिर उसके साथ साथ आपके पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी जो ये जो हमारे पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारा जो ये टॉपिक क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए आज हम ये टॉपिक जो है अपना ऑलमोस्ट कवर ही कर लेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. तो देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी के बारे में, कि किस तरह से जम्मू जो है वो कश्मीर से अलग माना जाता है, और किस तरह से जम्मू की जो रेंजेस हैं, जम्मू में जो हमारे रीजन्स हैं, उनको हमने अलग से पढ़ा था, और कश्मीर के रीजन्स को अलग से पढ़ा था. हम लोगों ने जम्मू में जो अपना शिवालिक्स हैं उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद प्लेन्स के बारे में पढ़ा, देन पीर पंजाल माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. फिर उसके साथ साथ उसके बाद हमने कश्मीर वैली के बारे में पढ़ा, हिमाद्रीज के बारे में यानी ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा था. तो इसी तरह से अब हम आज बात करने वाले हैं अपने जम्मू कश्मीर के, जो हमारा हमारा जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो क्लाइमेट है जम्मू रीजन का, ये मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में, कि जम्मू रीजन का जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या है. आप लिख लेंगे, इसको नोट कर लें कि जम्मू का जो हमारा क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है. ये मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि हमारा जम्मू का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है, वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास जो कश्मीर है, इसका जो हमारा क्लाइमेट है वो टेम्परेट है, ठीक है. और फिर उसके बाद वी हैव लद्दाख. लद्दाख को हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं स्टिल. लद्दाख जो है ये आर्कटिक हमारा जो है यहाँ का क्लाइमेट होता है, क्योंकि लद्दाख जो है, अब आपको मालूम है कि लद्दाख हमारे जब जम्मू कश्मीर की डिवीज़न की जाती है, तो सबसे पहले सबसे नीचे आता है हमारा जम्मू, देन आता है हमारा कश्मीर, और फिर आ जाता है लद्दाख, ठीक है. अब यहाँ पे होते हैं सबसे नीचे हमारे प्लेन्स, जो कि नर्दर्न प्लेन्स का एक पार्ट है, जो कि जम्मू रीजन में आते हैं. जम्मू और कश्मीर को अलग कौन करता है, वो करती हैं पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है. यहाँ होते हैं हमारे प्लेन्स, यहाँ होता है हमारा शिवालिक, और यहाँ होते हैं हमारी पीर पंजाल रेंजेस. उसके बाद आ जाती है हमारी वैली, और फिर आ जाते हैं हिमाद्रीज, और उसके पीछे आ जाता है हमारा क्या, लद्दाख. अब जब हम बात करें ग्रेटर हिमालयाज़ के बाद लद्दाख वगैरह की बात करते हैं, तो लद्दाख जो है, इसका टेम्परेचर, इसका जो मौसम है, ये बिल्कुल जम्मू और कश्मीर से अलग रहता है. रीज़न बीइंग के बीच में यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो है एलिवेशन है, बहुत बड़ी माउंटेन्स हैं इसके आसपास आगे पीछे. इसकी वजह से जो हमारे जैसे मूनसून्स आ रहे हैं, या कोई जो भी हमारी यहाँ से अगर मूनसून्स की बात की जाए तो वो वहाँ पर प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती हैं. तो वो बारिशें जो हैं कश्मीर में, फिर थोड़ी बहुत ही जो हमारी मूनसून्स है वो होंगी, लेकिन जो हमारा लद्दाख रीजन है वहाँ पर बारिशें जो हैं बिल्कुल नहीं पहुँच पाती हैं. और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ का हमारा क्लाइमेट है वो डिफरेंट हो जाता है. अब देखिए, डिफरेंट तरह से हमारे जो क्लाइमेट्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है. जैसे एक तो जो मेन 4 हमारे पास क्लाइमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है. अब हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में समर, विंटर और रेनी सीजन होता है, यानी कि मानसून सीजन होता है. स्प्रिंग जो है जम्मू में बहुत कम समय के लिए आता है, मार्च में, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, और ऑटम जो है जम्मू में नहीं होता. लेकिन अगर हम बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में ये चारों सीजन्स होते हैं, समर भी होता है, विंटर भी होता है, स्प्रिंग भी होता है, और ऑटम भी होता है. लेकिन वहाँ पर विंटर में क्या होता है, विंटर में भी 2 तरह का, एक जो होता है थोड़ा माइल्ड विंटर होता है, और एक जो होता है काफ़ी ज़्यादा आइस कोल्ड विंटर होता है, ठीक है. उसके साथ साथ जब हमारे पास समर्स में भी वहाँ पर, मतलब देखा जाए तो कश्मीर में जो है हमारे 4 सीजन्स आते हैं, लेकिन इनके भी आगे जो है इसकी फर्दर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है. जहाँ पे समर में हमारे पास एक रेनी सीजन भी आ जाता है. तो इस हिसाब से ये हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है जम्मू कश्मीर को. सबसे पहले विंड वर्ड यूनिट, ली वर्ड यूनिट, हाई अल्टीट्यूड्स एंड वैली. अब विंड वर्ड यूनिट क्या है, जैसे विंड वर्ड यूनिट हम बोलते हैं जम्मू को. अब विंड वर्ड क्या हुआ, विंड वर्ड हुआ जिस तरफ जो है हमारी हवा का रुख है,
ठीक है, जहाँ पे हवाओं का रुख है, जहाँ पे बारिशों का रुख है, जिस तरफ बारिशें आती हैं, ठीक है, वो जो है हमारा क्या होता है, विंडवर्ड होता है। तो विंडवर्ड यूनिट हमारा कौन सा है, जम्मू का यूनिट जो है जिसे हम विंडवर्ड यूनिट बोलते हैं। देन लीवर्ड यूनिट होते हैं जो कि क्या हो गया, समझ लो आप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जम्मू वैली है, हमारे पास ये वैली है, फाइन, जम्मू प्लेन्स है, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो है विंड वर्ड है, मतलब हवाएं यहाँ आ रही हैं, और जो इसका बैक पोर्शन जहाँ पे हवाएं नहीं आ रही हैं, अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये आता है हमारा कौन सा पोर्शन, ली वर्ड। ठीक है, जो ली वर्ड हो गया जैसे कि हमारा लद्दाख हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विंडवर्ड एंड ली वर्ड हो गया हमारा लद्दाख। देन वी हैव हाई एल्टीट्यूड्स। अब हाई एल्टीट्यूड्स क्या हो गए, जैसे हमारी हिमाद्री हो गई या हमारे पीर पंजाल्स हो गए, ठीक है, इनका अलग से मौसम हो जाता है। देन द वैली, अब वैली जो है वैली का अलग से होगा, ठीक है, वैली जो है काफ़ी डाउन में है। देन वी हैव माउंटेन्स जो कि हाइट में है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। अब जैसे हम जम्मू की बात करते हैं, तो जम्मू में भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जम्मू में सबसे नीचे हमारे पास आता है, 1 सेकेंड, हम यहाँ बात करते हैं, देखें जम्मू में क्या है, जम्मू में सबसे यहाँ पे देखिए, यहाँ शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स के नीचे वी हैव नर्दर्न प्लेन्स, वी हैव प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स हैं जो कि नर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो अब यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो शिवालिक्स हैं और शिवालिक के ऊपर जो पीर पंजाल रेंजेस है जो कि जम्मू कश्मीर को क्या करती हैं, जम्मू कश्मीर को कश्मीर से अलग करती हैं, जम्मू को कश्मीर से अलग करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी हैव पीर पंजाल रेंजेस, फिर इसके ऊपर वी हैव कश्मीर, ठीक है, कश्मीर वैली है, फिर उसके ऊपर वी हैव ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, और फिर उसके बाद जस्कर और लद्दाख रेंजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ का मौसम जो हमारा क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है डिफरेंट होता है। तो जो ये नर्दर्न प्लेन्स हैं का पार्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर में, प्लेन्स ऑफ जो जम्मू कश्मीर हैं, जम्मू के जो हमारे प्लेन्स हैं, सॉरी, ठीक है, तो जो ये जम्मू के प्लेन्स हैं इनका जो मौसम है ये होता है यहाँ पर हमारे नर्दर्न प्लेन्स वाला, नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वाला, यानी कि यहाँ पर होता है हॉट एंड मॉइस्ट टेम्परेचर। ठीक है, उस तरह का टेम्परेचर होता है कि बारिशें भी आती हैं, मानसून्स भी आते हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, अब मानसून्स में भी अब लोग बोलते हैं कि बारिशें हो रही हैं इतनी ज़्यादा, अगर 65 सेंटीमीटर बारिशें लगभग हमारे एवरेज जो है जम्मू में अगर रिसीव हो रही है, तो फिर यहाँ पर हमारी गर्मी क्यों होती है। तो गर्मी क्यों होती है, देखिए कोई भी गर्म चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई पैन ही देख लो, कोई गर्म चीज़ है, ऊपर से पानी गिर रहा है उस पर, तो पानी क्या होगा, गर्म सरफेस पे पानी गिरेगा तो वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर उठेगा, है ना, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तवा देख लो, आपके घर में फ्राइंग पैन्स होते हैं, तवे होते हैं, अब वो गर्म होते हैं, उस पर आप पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो पानी को क्या होता है, वो स्टीम की फॉर्म लेके ऊपर उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है पानी, है ना। तो वही इसी तरह से क्या होता है हमारे यहाँ पर गर्म जो है काफ़ी ज़्यादा जब मौसम होता है और फिर ऊपर से बारिशें गिरती हैं, और जब बारिशें गिरती हैं तो वो बारिशें जो है स्टीम की फॉर्म में उड़ जाती हैं। ठीक है, ये पानी जो है स्टीम की फॉर्म में उड़ता है, और इस वजह से हमारी जो हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब कि नमी हो रही है हमारे आगे पीछे। तो ये जो नमी है ये किस वजह से होती है, बारिशों की वजह से ही। तो क्या होता है, मानसून्स में यहाँ पर मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या रहता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है। और इसी तरह से फिर एलिवेशंस होती हैं, जैसे एलिवेशंस हैं तो पीर पंजाल रेंजेस होगी। अब जैसे हमारे देख लें आप, जैसे हमारा पुंछ है, हमारा रजौरी है, या फिर हमारा डोडा वाला जो एरिया है, किश्तवाड़ है, ये क्या है, यहाँ पे मौसम जो है एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिफरेंट होता है। जैसे सांबा हमारा प्लेन्स में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से हमारी जो जम्मू है या कठुआ है, ये रेंजेस ये जो हैं ये हमारे प्लेन्स में आ रहे हैं। तो यहाँ का मौसम जो है हमारे डोडा से, हमारे किश्तवाड़ से या रजौरी से या पुंछ से, इनसे क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। लेकिन ये है क्या है, ये जम्मू के ही पार्ट्स हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं हाइट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि जम्मू में 3 तरह के, मैंने आपको बताया कि जम्मू में 3 तरह की हमारे जो सीजन्स होते हैं। पहला सीजन होता है जम्मू में हमारा विंटर। विंटर कब होता है, विंटर होता है नवंबर से लेके फरवरी तक। ठीक है, तो इतना जो कोई ज़्यादा कोई काफ़ी ड्रास्टिक विंटर्स नहीं आते हैं यहाँ पे, सीवियर विंटर्स नहीं आते हैं, बड़े ही काम से, और इतने भी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कश्मीर तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है जम्मू के विंटर्स में। ठीक है, नवंबर से लेके हमारी फरवरी तक हमारा जो विंटर है वो रहता है। और यहाँ क्या होता है कि प्लेन्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जम्मू में 2 रीजन्स हैं, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। तो हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं। प्लेन्स में जो है हमारे पास मॉइस्ट थोड़ा, सॉरी, ये जो हमारी फॉग है,
ठीक है, मिस्ट है, ये धुंध वगैरह जो है ये प्लेन्स में रहती है। लेकिन यहीं बात की जाए अगर सर्दियों की, हमारे माउंटेन्स वाले जैसे पीर पंजाल रेंजेस हो गई, इन एरियाज़ की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारे पास थोड़ी जो है यहाँ पर बर्फ़ रहती है सर्दियों में, हमारी स्नोफॉल भी होती है और काफ़ी सर्दी भी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं समर्स। ठीक है, अब समर्स की बात करते हैं। समर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर समर्स होते हैं। मार्च से लेके जून तक हमारे समर्स रहते हैं। ठीक है, अब मार्च से जून तक समर्स रहते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, एक वर्ड सुना होगा आपने, लू। अब ये लू टर्म क्या है, दिन के वक्त जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म हवा चलती है। ठीक है, एक जो वार्म विंड ब्रीज़ जो चलती है, हमारी वार्म ब्रीज़, ठीक है, एक हवा जो गर्म हवा चलती है, वो लू जो है यहाँ पर चलती है। जम्मू में या हमारे जम्मू रीजन में लगभग 40 डिग्री से अबव या 42 तक हमारा जो है टेम्परेचर जाता है गर्मियों में। ठीक है, जो कि काफ़ी कम नहीं है, 42 डिग्री तक जाता है। और हॉटेस्ट जो हमारा रहता है, हमारा मंथ, वो रहता है जून का महीना, यहाँ पे काफ़ी गर्म रहता है। और ठंडे की बात की जाए, कोल्डेस्ट जो है हमारा जनवरी रहता है। ठीक है, पूरे साल, पूरे जो हमारा नवंबर से फरवरी का जो टाइम होता है, इसमें जनवरी जो है हमारा काफ़ी ठंडा रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे मानसून्स हैं, मानसून्स कब आते हैं, ये आते हैं रेनी सीज़न जो हो गया हमारा, ये हो गया जून से अक्टूबर। एक और वर्ड है जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज़ दादू। ठीक है, डाडू, DADU, इसे नोट कर लें आप लोग, DADU। ये भी एक टर्म है। जैसे कि लू के बारे में हमने पढ़ा कि वो दिन में चलती है, इसी तरह शिवालिक जो हमारे रेंजेस हैं, ठीक है, ये शिवालिक रेंजेस से नीचे की तरफ एक हवा आती है, ठंडी हवा, रातों के वक्त जो है समर्स में जम्मू में चलती है। ये हमारी जो होती है, इसे हम दाडू बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ठंडी ठंडी हवा होती है और ये शिवालिक्स की तरफ से रात में आती है, तो ये भी याद रखना। एक लू टर्म याद रखना, दूसरा दादू टर्म याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम रेनी सीज़न की बात करते हैं। रेनी हमारा होता है जून से लेके अक्टूबर के बीच में। अब जून से अक्टूबर के बीच में हमारी क्या होते हैं, यहाँ पर मानसून्स आते हैं। मानसून्स कैसे आते हैं कि देखो, पहले तो आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि मानसून्स इंडिया में एंटर कब करते हैं और कहाँ से करते हैं। चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 जून को जो है मानसून कंसीडर किया जाता है कि इंडिया में एंटर करता है। ठीक है, अब कहाँ से करता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, और फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट से होकर के ये जम्मू एंड कश्मीर में जून के मंथ में, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे यहाँ पर एंडिंग जून तक जो है, स्टार्टिंग जुलाई एंडिंग जून तक हमारे जम्मू कश्मीर में एंटर होता है। और ये मानसून्स बेसिकली होते क्या है, ये हवाएं जो है हमारी, जो कि इंडियन ओशन से उठकर, ठीक है, ऊपर की तरफ आती हैं और फिर अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं। और यही हवाएं, यही विंड्स जो हैं, ये मॉइस्चर वाली विंड्स जो हैं, ये बारिशें लेकर के हमारे जो है यहाँ पे एंटर करती हैं। तो यही बारिशें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में कब आती हैं, जून से लेके अक्टूबर के दौरान। और जून एंडिंग में हमारे रहते हैं, जून एंडिंग में, लास्ट वीक ऑफ जून या स्टार्टिंग जुलाई में जो है हमारा मानसून जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एंटर करता है। और कश्मीर में क्योंकि पीर पंजाल रेंजेस हैं, यहाँ शिवालिक्स हैं, यहाँ पीर पंजाल है, यहाँ तक तो बारिशें आ जाती हैं, लेकिन पीर पंजाल रेंजेस की वजह से जो है इनको एक बैरियर बन जाता है, तो ये कश्मीर में प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती हैं। और फिर लद्दाख में तो बिल्कुल भी ये हमारी जो मानसून से नहीं पहुँचते। ठीक है, तो ये रहता है हमारा जो जम्मू का हमारा रहेगा क्या, सीजन्स ऑफ जम्मू, विंटर है, समर है, रेनी है, लू है, ठीक है, और दाडू है, ये याद रखना। ठीक है, ये टर्म्स रहेंगी। और बाकी जो माउंटेनियस जो रीजन है, या माउंटेनियस जो हमारे यहाँ का माउंटेन रीजन है जम्मू का, इसका जो टेम्परेचर है या इसका जो क्लाइमेट है, ये कश्मीर वैली के साथ रिजेंबल करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कश्मीर की। अब कश्मीर में क्या है कि कश्मीर का जो हमारा वेदर है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। अब आपने सुना होगा कभी एडवाइजरीज आती हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से काफ़ी जो है बारिशें आने वाली हैं या काफ़ी स्नोफॉल होने वाला है, तो आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना। तो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, देखो, मेडिटेरेनियन सी जो है हमारा, ठीक है, वेस्ट में हमारा मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं। अब ये क्या पड़ता है, मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। देखें, हमारे रीजन्स मैंने आपको समझाए थे कि ये देखें हमारा इक्वेटर है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा इक्वेटर, और ये रहा 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने लास्ट लेक्चर में 27.5 बोल दिया था, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को पिन भी कर दिया था। तो देखिए, यहाँ है हमारा इक्वेटर और यहाँ है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होता है, इन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल जोन्स, यानी ट्रॉपिक वाले जोन्स। यही ट्रॉपिक जोन्स जो हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाता है हमारा टेम्परेट जोन। कहाँ तक, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके पोलर तक,
यानी कि पोलर जोन्स तक हमारा जो है, जिसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं, यहाँ से लेकर के हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है, ये टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। और इस ही टेम्परेट जोन को हम सब ट्रॉपिकल यहाँ जो हमारा ट्रॉपिक जोन से लेकर कुछ जगह तक हमारा सब ट्रॉपिकल जो होता है जोन रहता है, और यही सब ट्रॉपिकल जोन है जहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर भी लाई करता है। तो क्या होता है कि यहाँ से आती हैं हमारी ट्रॉपिकल जोन से होती हैं क्या कुछ हवाएं जो है, स्टॉर्म्स जुड़ते हैं, और वो हवाएं वहाँ से उठती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके, और मॉइस्चर लेकर के वो किस तरफ आती हैं, वो बढ़ती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और वहाँ से ये आती हैं हमारे कश्मीर की तरफ। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है, तो यही जो हमारी मॉइस्चर वाली जो हवाएं हैं, ये हमारी फ्रीज़ हो जाती हैं लो टेम्परेचर की वजह से। और यहाँ पर लो टेम्परेचर यानी कि हाइट पे जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हाइट पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। और जब हमारी हवाएं मॉइस्चर वाली वहाँ आती हैं, लो टेम्परेचर की वजह से फ्रीज़ होती हैं, और इस कारण क्या होता है, हमारे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होना, ये हमारी स्नोफॉल जो है होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है, या हमारा जो कश्मीर का क्लाइमेट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो देख लें, यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, ये रहा आपका आपका आ गया इक्वेटर, सॉरी मेरी लाइन ख़राब हो गई, ये आ गया आपका इक्वेटर, ये आ गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से हमारी इंडिया स्टार्ट हो रही है, ट्रॉपिक्स से ही स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है जाकर लगभग सब ट्रॉपिक्स के पास, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, हमारा जो ये फ्रिजिड जोन है, या जिसे हम बोलेंगे हमारे जो नॉर्थ पोल्स तक, इनके बीच का जो एरिया होता है, ये होता है टेम्परेट। और यहाँ पर टेम्परेट जोन के बीच में कुछ हद तक जो है एक रीजन है जिसे सब ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा इंडिया का कुछ पोर्शन जो है सब ट्रॉपिक्स में लाई करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आगे हमारे, तभी हम कहते हैं कि सब ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे थे, सॉरी, हाँ, देखें अब क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा कश्मीर का क्लाइमेट जो है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसके साथ साथ लैंड लॉक लोकेशन। अब देखें, दो तरह के हमारे जो होते हैं क्लाइमेट्स होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल और दूसरा होता है हमारा मेरीन या मेरीटाइम, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या होता है कि जो समुंदर के किनारे जहाँ आसपास में पानी हो, जो वो वाला कोस्टल एरियाज़ वाला जो हमारा जो क्लाइमेट होता है, वो मेरीटाइम होता है, ठीक है, मेरिडियन होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल कौन सा होता है, जहाँ पर आसपास में कोई समुंदर नहीं है, एक ज़मीन है, सरफेस है। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर जो है लैंड लॉक्ड है, मतलब कि इसके आसपास में कोई समुंदर नहीं है इतना। तो यहाँ क्या है, पूरी तरफ से ये लॉक हुआ है, तो इस वजह से भी जो है हमारा टेम्परेचर जो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब देखें, एलिवेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हमारे पास ग्रेट हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर हिमाद्रीज़ वगैरह हैं, तो इसके कारण भी हमारा जो है एक तरफ हिमाद्रीज़, दूसरी तरफ पीर पंजाल, तो बीच में हमारा जो ये टेम्परेचर है, हमारा जो क्लाइमेट है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो 4 मेन सीजन्स हैं, विंटर्स है, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है। अब विंटर्स कब आते हैं, विंटर्स आते हैं हमारे नवंबर से लेके फरवरी तक। उसके बाद जो हमारा स्प्रिंग है, जो कि जम्मू में इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन कश्मीर में मार्च से लेकर मई तक हमारा स्प्रिंग जो है रहता है। और ये वही टाइम है जब जहाँ हमारे कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समर में हमारे आते हैं मई से लेके सितंबर के बीच में। और जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ होता है वो होता है हमारा जुलाई एंड अगस्त। जुलाई जो है काफ़ी गर्म रहता है कश्मीर में, और सर्दी रहती है सबसे ज़्यादा जनवरी के महीने में, ठीक है। जो सर्दी हमारी नवंबर से लेके फरवरी तक रहती है, लेकिन जनवरी में जो है हमारा आता है चिले किलान। अब आपने चिले किलान का नाम सुना होगा। चिले किलान होता है वो टाइम जब सबसे ज़्यादा सर्दी या सबसे ज़्यादा चिल्ड मौसम रहता है, तो मैंने चिल्ले किलान तो चिल्ड से याद रखा है, आप देख लें। देन ऑटम हो गया, ठीक है, ऑटम आ गया सितंबर से अक्टूबर तक। तो ये होते हैं जो मेन सीजन्स हमारे कश्मीर के हैं, ठीक है। लेकिन लोकली इनको जो है 6 जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ये 4 टेम्परेचर हैं, 4 हमारे जो मौसम है, ये बाकी जो हमारी क्लासिफिकेशन, यूरोपियन क्लासिफिकेशन या बाकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन लोकली कश्मीर के सीजन्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखें, सबसे पहले तो स्प्रिंग है, देन वी हैव समर, देन वी हैव रेनी सीजन, देन वी हैव ऑटम, देन वी हैव विंटर, एंड देन आइस कोल्ड विंटर्स, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस रहेगा?
डिफरेंस ये रहेगा, सबसे पहले तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का मौसम जो है इसे सोंठ कहा जाता है। अब सोंठ जो है हमारे पास 16 मार्च से 15 मई तक चलता है, ठीक है। फिर वी हैव समर्स। अब समर्स जो है गर्मियाँ जो हैं जिनको ऋतुकाल या ग्रीष्म कहा जाता है, ठीक है। ऋतुकाल या ग्रीष्म जो है, आई एम सॉरी अगर मैं इन्हें गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, कश्मीरी लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट हूँ मैं, तो इस वजह से मैं बोल नहीं पाऊँगी, इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी। ऋतुकाल या ग्रीष्म जो है वो 16 मई से 15 जुलाई तक जाता है, यानी कि समर्स जो है 16 मई से 15 जुलाई तक चलते हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो जुलाई का महीना होता है, वैसे अगस्त में भी थोड़ा रहता है वहाँ पे, लेकिन जुलाई का महीना जो है वहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है, ठीक है। देन रेनी जो है हमारे पास, रेनी सीजन जिसे हम वहारत कहते हैं, वहार से याद रखिएगा, रेनी वहार, वो हमारा शुरू होता है 16 जुलाई से 15 सितंबर तक। फिर होती है हमारे ऑटम्स। ऑटम हमारा जो है यानी कि हरुद, हरुद का मौसम। अब हरुद ये कैसे याद रखना है, मैंने कैसे याद रखा है कि हर चीज़, क्योंकि ऑटम में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हर चीज़ उड़ जाती है, ठीक है। तो हरुद से याद रखा है मैंने। कश्मीर वालों के लिए तो काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन जम्मू प्रोविंस के लोगों के लिए या जम्मू रीजन के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल रहती हैं ऐसी चीज़ें याद रखनी। तो ये हमारा स्टार्ट होता है 16 सितंबर से 15 नवंबर। ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है कश्मीर के अंदर। देन वी हैव विंटर्स, वंदा, ठीक है। वंद बोलते हैं या वंदा बोलते हैं। ये 16 नवंबर से 15 जैन में आता है, ठीक है। काफ़ी सर्दी होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आइस कोल्ड जो हमारा है, जिसे हम सेशुर बोलते हैं या शिशर बोलते हैं, ये होता है 16 जैन से 15 जून, 15 मार्च। और इसके बीच में आती है हमारी चिलेकिलान, ठीक है। चिलेकिलान, चिलेकिलान जो है हमारा, ये कोल्डेस्ट पार्ट रहता है हमारी विंटर्स का कश्मीर के अंदर। तो ये होता है वहाँ पर। अब इनको याद रख लें, डेट्स याद रख लें आप। मार्च से मई आ रहा है, फिर ये काफ़ी आसान हो जाएगा, 16 मार्च से 15 मई, 16 मई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। सोंठ होता है स्प्रिंग, समर को बोलते हैं ग्रीष्म या ऋतुकाल, वहार बोलते हैं या वहारत बोलते हैं रेनी सीजन को, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कश्मीर का हमारा जो सीजन्स, जो वहाँ पे लोकली जो सीजन्स है, इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी आपको पता चल गया। इसके साथ साथ वो ये भी क्लियर हो गया कि कश्मीर जो है यहाँ का टेम्परेट रहता है। क्यों टेम्परेट क्यों रहता है कि यहाँ पे देखें, टेम्परेट इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास सर्दियाँ भी काफ़ी होती हैं, गर्मियाँ भी होती हैं, और ऐसे भी हमारा जो मौसम है वो वहाँ पर काफ़ी स्प्रिंग्स भी रहते हैं, ऑटम भी रहता है, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है कश्मीर का, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से हमारे सीजन्स हैं, कौन कौन सा मौसम है, किस तरह से हमारे मौसम पे जो हमारी रेंजेस हैं हमारी, वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर आकर के हमारा क्लाइमेट का टॉपिक कंप्लीट। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी तरह का भी कोई अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं आप लोगों की एज मच एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व कर देती हूँ। और उसके साथ अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए होते हैं या किसी तरह के अपडेट्स चाहिए होते हैं, आप हमें हमारे ट्रिपल एस के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।